नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की फसल अभी 90 दिनों के आसपास गुजर रही हैं और कुछ किसान भाइयों के मन में ये सवाल है कि इस समय हम अपने लहसुन की फसल में क्या काम करें कि हमें अच्छा मुनाफा हो, माल अच्छा निकले, क्वालिटी अच्छी बने, कलर अच्छा आए और जो स्टोरेज क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी रहे, ताकि यदि हम उसका स्टोर करें अच्छे प्राइस के लिए तो हमारी लहसुन ख़राब न हो। तो किसान साथियों, मैं कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अलग से ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसका प्रयोग करके आप लहसुन का उत्पादन अच्छा ले सके, क्वालिटी अच्छे बना सके, उसकी भंडारण क्षमता अच्छी रख सके। इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों और मुख्य पोषक तत्वों का सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करने से सही समय पर कीटों और रोगों से अपनी फसल को बचाने से निश्चित ही आपकी जो उपज है वो क्वांटिटी में भी अधिक होगी, क्वालिटी में भी अच्छी होगी और उसकी स्टोरेज जो क्षमता है वो भी अच्छी रहेगी। किसान साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो भी प्राइमरी पोषक तत्व देना है वो 60 दिन की अवस्था से पहले दे दें। सेकेंडरी पोषक तत्वों को आप लहसुन फसल की सेकेंड स्टेज में दे सकते हैं, जैसे सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। लेकिन थर्ड स्टेज जब शुरू होती है किसान साथियों, तब आपको अपनी फसल में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, खास करके ज़मीन के द्वारा और जो ग्रेन्यूल्स फार्म में हो। बहुत सारे किसान भाई देते भी हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि फ़ायदा भी होता है, तो मैं भी ये तो कहता हूँ कि फ़ायदा होता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं होता है जिस अनुपात में वो खर्चा करते हैं। होता क्या है कि इस समय निंदाई गुड़ाई तो होती नहीं और DAP 12-32 हम देते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो तो पानी के साथ घुल के चला जाता है, बाकी पदार्थ पड़ा रह जाता है। नाइट्रोजन घुल के पौधों को लग जाता है, पौधों में हरापन आ जाता है और आप कहते हैं कि आपको खाद का फायदा हुआ। परिणाम स्वरूप इस समय नाइट्रोजन आपकी फसल को नुकसान कर सकता है, आपकी फसल की क्वालिटी बिगाड़ सकता है, उसमें पत्तियों में अतिरिक्त फुटान हो सकते हैं। लहसुन पकने के बाद आपके जो लहसुन की कलियां हैं उसमें अंकुरण हो सकता है और आपकी जो भंडारण क्षमता है लहसुन की वो समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। किसान साथियों, इस समय इतनी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन में होता है कि जितनी इस समय उसकी आवश्यकता होती है और वो समय पे लेती भी रहती है। इस समय यदि हम क्या दें इसके बारे में बात करें तो मैं केवल एक ही प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेड करूँगा, वो है 0050 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। क्वालिटी बनाने में नंबर 1, क्योंकि क्वालिटी का यदि बात करें तो पोटास, और पोटास का नाम है क्वालिटी। क्योंकि आपने शुरुआत अवस्था में या सेकेंड अवस्था में पोटास दिया होगा, लेकिन किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब फसल इस स्टेज पे होती है तब उसे अतिरिक्त मात्रा में बहुत कुछ चाहिए होता है और बहुत कुछ में जो क्वालिटी बनाने में नंबर 1 चीज़ है वो है पोटास। पोटास के बिना आप न तो वैसी क्वालिटी पा सकते हैं और ना ही वैसी लहसुन की स्थाइश, क्योंकि भले ही आपके पौधों ने कितना भी खाना बनाया हो, जब तक उसका परिवहन पूरे पौधे में नहीं होगा तब तक पौधा सही से ग्रो कर नहीं करेगा, सही दिशा में अपने कंद की ओर वो अपनी ताकत को डाइवर्ट नहीं करेगा। क्योंकि पोटास को फसलों का ट्रैफिक हवलदार कहा गया है, इसी कारण इसका इतना महत्व गिना जाता है। चाहे आप किसी भी फसल में जब दाने भरने का समय हो, दाने वाली फसलों में, उस समय भी उसमें पोटास की रिक्वायरमेंट होती है। और जो किसान भाई लास्ट स्टेज में पोटास का प्रयोग करते हैं वो भली भांति जानते हैं कि लहसुन की फसल में इस स्टेज में पोटास का क्या महत्व है। तो यदि इस समय आप पोटास की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप 0050 फर्टिलाइज़र आता है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, इसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। किसान साथियों, आप इसे पानी के साथ भी चला सकते हैं और स्प्रे के ज़रिए भी दे सकते हैं, और यदि आप दोनों प्रकार से इसका प्रयोग करना चाहते हो तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। पानी के साथ चलाना चाहते हैं तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ की मात्रा लगेगी, और यदि पानी के साथ आप स्प्रे करेंगे इसे तो 1 किलो मात्रा
प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ होगा। इसका प्रयोग करने के बाद किसान साथियों आपके फसल में आपको थोड़ा हरापन भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है, क्योंकि सल्फर भी हमारा सेकेंडरी पोषक तत्व है और 0050 में सल्फर की मात्रा भी आती है। इस हिसाब से आप यदि ये देते हैं तो ये आपको सस्ता भी पड़ता है और दोहरा फायदा भी होता है। पूरा का पूरा पौधे का मिलता है, चाहे आप पानी यानी कि फर्टिगेशन के ज़रिए दो, पानी के साथ चलाओ, या चाहे आप स्प्रे करो। इस अवस्था में किसान साथियों आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी इसके साथ कर सकते हैं। यदि आपने कैल्शियम और बोरान का प्रयोग नहीं किया है तो इनका मिक्स फार्मूला भी स्प्रे के ज़रिए देने को आता है, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। और अपनी फसल को एक्स्ट्रा एनर्जी इस समय देंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, आपकी फसल भी आपको कुछ अच्छा करके ही देगी। खासकर इस समय किसान साथियों थ्रिप्स और फंगस का अटैक भयंकर रूप से बना हुआ है और फसल काफ़ी स्ट्रेस में है। सबसे पहले उसका स्ट्रेस दूर कीजिए, फिर उसमें ताकत के लिए पोषक तत्व दीजिए और उसमें जो अभी नमी का स्तर है वो बनाए रखिएगा, क्योंकि कण बनते समय नमी का ढीला होना बहुत ज़रूरी है। तापमान भी दिन का बढ़ गया है, इस कारण से उसको पानी की आवश्यकता भी है। किसान साथियों सबसे बड़ा रोल होता है ना सिंचाई का, वो लहसुन की फसल में इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये पानी जो हम दे रहे हैं ये हमारी फसल को नुकसान करेगा या फ़ायदा। क्यारियाँ भर भर के आपको पानी नहीं देना है, गहरी सिंचाई नहीं करना है, हमेशा हल्की सिंचाई करना है। इतनी नमी बनी रहे कि आप हाथ से मिट्टी को दबाए तो उसका जो अपनी भाषा में बोलो तो लाड़ू बन जाए, बस। इससे ज़्यादा नमी आप लहसुन की फसल में ना रखें, क्योंकि हवा का संचार होता है ज़मीन में, तभी हमारी जो पौधे होते हैं, फसलें होती है, वो ज़मीन से पोषक तत्वों को खींच पाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी लहसुन फसल की केयर करते रहें, थ्रिप्स और फंगस के प्रति सजग रहें और नियमित रूप से इनके लिए आप स्प्रे करते रहिए। निश्चित रूप से आपकी फसल आपको फ़ायदा देके जाएगी। किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और यदि वीडियो थोड़ा अच्छा लगा है और अन्य किसान भाइयों के हित में से शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कोई सुझाव है तो वो भी आप हमको दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।